नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत कुमार साहू और आज की इस क्लास में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज मैं आपको जो है बताने जा रहा हूँ कि बीएससी आप किस तरह से पढ़ाई कर सकते हैं बीएससी की। ठीक है, बीएससी में आप कैसे पढ़ेंगे तो आप अच्छे नंबर जो है ला सकते हैं। ठीक है, किस तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, आप जैसे फर्स्ट ईयर वाले हो और बीएससी वाले हो, है ना, अभी 12वीं पास होकर के आप फर्स्ट ईयर में गए तो आपको माइंड में कई तरह के जो है क्वेश्चन आ रहे होंगे। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों का आंसर जो है आज आपको मैं दूंगा। ठीक है, कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है और कब से पढ़ाई जो है चालू कर देनी है। ठीक है, अभी जस्ट चालू हुआ है बीएससी का पढ़ाई, अभी अगस्त का महीने चल रहा है। क्या अभी अगस्त चल रहा है? अगस्त अगस्त का आज मेरे ख्याल से 5 या 6 तारीख है। ठीक है, 5 या 6 तारीख जो भी होगा। ठीक है, अब कंफर्म नहीं है ना, तो मेरे ख्याल से ये 5 ही होगा, है ना, आज 5 ही होगा। ठीक है, तो अब जो है बीएससी का पढ़ाई चालू हो चुका है। ठीक है, आप बीएससी में हो, बीएससी पढ़ना, बीएससी फर्स्ट ईयर, फर्स्ट, अच्छा एस लिखना मैं भूल गया, फर्स्ट। ठीक है, ईयर का आप छात्र हो तो आप किस तरह से पढ़ाई करोगे ताकि आप लोगों का अच्छा से नंबर आ जाए। ठीक है, तो बहुत से क्वेश्चन जो है आपके माइंड में घूम रहा होगा। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन जो है आंसर मैं दूंगा। ठीक है, बाकी आप पूछना चाहे तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं और किस तरह से आपको तैयारी करेंगे तो अच्छा होगा। ठीक है, अभी अगस्त का महीना चालू हो गया है, आपको करना क्या है ना, शुरुआती से पढ़ाई चालू कर देना है। कब से? शुरू से ही एकदम सीरियस होके पढ़ाई करनी है। आप लोगों को क्या करनी है, शुरू से। देखो, मैं अपना ही नहीं बता रहा हूँ, किसी भी कॉलेज में ठीक से पढ़ाई नहीं होता, मैं सच बता रहा हूँ, होता है लेकिन समझ में नहीं आता। शुरू शुरू जाओगे और एकदम से इंग्लिश में पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं कॉलेजों में, इसलिए, है ना, कुछ समझ में नहीं आएगा। 1 साल आपको लगेगा उसको सीखने में। ठीक है, तो आप सेकेंड ईयर जाओगे तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर जो है इंग्लिश में पढ़ लोगे और आप जो क्लास 12th का बायो है, केमिस्ट्री है, उसका जो हेडिंग है उसको आप इंग्लिश में पढ़ लिए है ना, तो आप लोगों को थोड़ा सा परेशानी जो है नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको शुरू से ही पढ़ाई जो है स्टार्ट कर देनी है। शुरू से क्या करना है, पढ़ाई आपको शुरू कर देनी है, शुरू से पढ़ाई शुरू कर देनी है। ठीक है, अभी स्टार्ट हो गया, अभी से आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। सर मैडम के आप भरोसे रहोगे तो 6 भरोसे हो जाओगे, इसको आपको मैं बता दूं। ठीक है, क्योंकि सर मैडम जो है बीच बीच में जाएंगे पढ़ाने के लिए, बीच बीच में हम लोगों को ये काम है वो काम है ऑफिस का काम है, पता नहीं रहता है कि नहीं, होता भी होगा, है ना। इस वजह से सर जो हमारे प्रोफेसर होते हैं ना, कॉलेज में प्रोफेसर होते हैं, ठीक से हमको पढ़ा नहीं पाते हैं। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, हम लोगों का पढ़ाई ठीक से नहीं हो पाता और बोलते हैं जो आपने 10वीं और 11वीं और 12वीं में पढ़ा वही चीज इसमें है। तो भाई हम लोगों को, कई लोगों को याद नहीं रहता, बहुत लोगों को क्या होता है, याद नहीं रहता, बहुत ही लोगों को याद नहीं रहता, है ना। इस चीज को आपको याद रखनी है। ठीक है, तो करना क्या है, आपको अच्छे से पढ़ना स्टार्ट कर देना है, शुरू से ही मस्त आपको पढ़ाई चालू कर देनी है। ठीक है, फिर क्या होगा, यदि आप नहीं पढ़ेंगे तो बाद में आपको दिक्कत जाएगा, बोलेंगे कीस याद करो। तो अभी क्या करना, जैसे आप लोगों के पास नहीं होगा तो जो आपके बड़े भाई बहन या पहचान के होंगे जो बीएससी फर्स्ट ईयर निकल गए इस साल, उनका जो की है या नोट्स वगैरह है उनको आप मांग सकते हो, या तो आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये मेरा यूट्यूब चैनल है, यहाँ से मैं बीएससी फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो है वीडियो डालता हूँ। ठीक है, तो वीडियो डलेगा ही थर्ड ईयर तक, अब मैं जितना पढ़ूंगा उतना सबका डालूंगा। अभी सेकेंड में हूँ, सेकेंड ईयर का डालूंगा। ठीक है, तो आपको हिंदी मीडियम में पूरी तरह से नोट्स जो है मिलेगा। तो पढ़ाई आपको कहाँ से स्टार्ट कर देनी है, शुरू से। 5 अगस्त है, 1 अगस्त से पढ़ाई चालू हो गया होगा मेरे ख्याल से। वैसे तो क्या बोलना चाहिए, 12वीं वालों का जो फर्स्ट ईयर है उन लोगों का जहाँ तक जुलाई में ही चालू हो गया होगा, है ना, जुलाई 1 जुलाई से। लेकिन अब क्या करें, एडमिशन की वजह से ये सब परेशानी होती रहती है, तो आप 1 अगस्त से चालू कर सकते हो। ठीक है, अब बचता है 1 अगस्त के बाद आपका, देखो ये 8वां महीना हो गया आपका, 8 4 12, मतलब कि देखो अब इधर इस साल का कितना आपका 4 महीना, और अगले का, अगले साल अभी चल रहा है हमारा 23। ठीक है, 23 का हमारा 4 महीना बचा हुआ है। ठीक है, 4 महीना, उसके बाद 24 आएगा, तो 24 में आपको जनवरी और फरवरी को ही लेके चलना। तो आपका होता है, तो देखो 6 महीने में आपको पूरा किताब जो है कवर करनी है। और कितना विषय, 5 विषय। ठीक है, तो 5 विषय आपको 6 महीने में कवर करनी, इसलिए आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ाई कर अच्छे से। ठीक है, आपको किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीज़ों के बारे में अभी आपको बताऊंगा। वीडियो भले ही लंबी होगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, क्या पढ़ोगे, केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपका यहाँ पे यूनिट चलता है, ठीक है, यूनिट चलेगा। तो यूनिट में आपको क्या करना है, वन यूनिट टू, आपका 3 भाग बटा रहता है। ये होता है आपका क्या होता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और आपका होता है फिजिकल, ठीक है। तो फिजिकल में आपको 3 रहता है, क्या होता है जो आपका ये केमिस्ट्री 3 भागों में बटा रहता है ना, 3 में ही बटा रहता है, ठीक है। तो तीनों में लगभग 3 या 4 5 यूनिट रहता है, 5 यूनिट रहेगा। उन 5 यूनिटों को आपको लाइन से पढ़ना है। जैसे आप मान के चलो पढ़ रहे हो, तो ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो, तो मेरे ख्याल से, मेरे जैसे सोच रहा हूँ, तो क्या करना, ऑर्गेनिक को ही पहले पूरा खत्म कर लेना, ठीक है। ऑर्गेनिक को जैसे मान लो इसमें 5 यूनिट है, तो इसका 2 यूनिट खत्म करो, इसका भी 2 यूनिट, इसका भी 2 यूनिट, है ना। ऐसे 2-2 यूनिट कर करके मान लो 5 यूनिट इसमें है, 5 यूनिट इसमें, 5 यूनिट इसमें, खैर वो आगे ऊपर नीचे ज्यादा रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका 2 पढ़े, फिर इसका 2 पढ़ो, फिर इसका 2 पढ़ो। कॉपी जरूर बनाइएगा, नोट्स से बहुत काम आता है ना। अभी आप लोगों को नोट्स अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आपको बाद में बहुत काम आने वाली है, ठीक है। तो नोट्स बनाओगे तो आपको बहुत ही बेहतर काम आएगा। कभी देखो, एक चीज याद रखना, पढ़ाई हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, है ना, पढ़ाई हमको कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, इस चीज को आपको याद रखनी है। ये नोट्स आप बना के रखोगे तो हमेशा ये काम आएगा। जैसे कि मैंने अभी भी बनाया है, फर्स्ट ईयर का मैं 3 विषय का बनाया हूँ, केमिस्ट्री का बनाया हूँ, जूलॉजी का बनाया हूँ, बॉटनी का बनाया हूँ, लेकिन बनाया हूँ, ठीक है। और नोट्स को मैं रखा हूँ, है ना। ये नोट्स कब मुझे काम आ जाए मैं खुद नहीं जानता, ठीक है। इसलिए आपको क्या करनी है, नोट्स जरूर बनाइए। आप अच्छे वाले कॉपी लीजिए, कम से कम आप 50-50 वाले ले रहे हैं तो 3 विषय है आपका, तो 150 रुपये में आपका अच्छा मोटा कॉपी आ जाएगा, ठीक है। और आप उसमें एक बेहतर नोट्स बना के उसको रख सकते हो, और वो बहुत आपको आगे हेल्प करेगा, है ना। जैसे आपने 12वीं पढ़ा है, तो 12वीं का आपको जो केमिस्ट्री हो आपको फर्स्ट ईयर में बहुत ही काम आने वाली है। जो आपका 11th में है, 11th का केमिस्ट्री का बुक और 11th का आपका बायो का बुक, है ना। बायो में ही हमारा क्या होता है, बायो हो गया, इसी में यही जो है 2 भाग में बढ़ता है, किसमें, आपका जब फर्स्ट ईयर में जाओगे तब बीएससी में, ठीक है। ये बनता है आपका जूलॉजी और बॉटनी, ठीक है। जितना भी मानव शरीर का विज्ञान है या जीव जंतु वगैरह है, वो सब आपका आ जाता है जूलॉजी में। और जितने भी आप पेड़ पौधे वगैरह के बारे में पढ़ोगे, वायरस वगैरह, वो आपका आता है बॉटनी में, ठीक है। तो यही हमारा बायो जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, इस चीज को याद रखना है। तो स्टेप बाय स्टेप फिर इसका 2 चैप्टर स्टार्ट करो, फिर इसका, फिर बचा जो एक, और इसको रिवाइज जरूर कीजिएगा। रिवाइज बिना नहीं होता। वैसे ही आप जूलॉजी को पढ़िए, है ना, जूलॉजी को, लॉजी, ठीक है, और अपना बॉटनी को पढ़िए, ठीक है। तो इस तरह से आप तैयारी करेंगे ना तो बहुत ही अच्छा जाएगा, ठीक है। बट आपको एक चीज याद रखना, देखो आपको क्या करना है, एक विषय को अपन को इतना घंटा देना है करके आप एक टाइम टेबल जरूर बनाइए। क्या टाइम टेबल के माध्यम से आप पढ़ेंगे तो बहुत जल्दी सक्सेस होंगे। और आप बना लो यहाँ पे अपन को कि जूलॉजी को मेरे को 2 घंटा देनी है, बॉटनी को मेरे को 2 घंटा देनी है, और क्या है, केमिस्ट्री है, इसको मेरे को 2 घंटा देना है, और हिंदी को तो आप 1 ही घंटा दो, और इंग्लिश को भी आप 1 घंटा दो। तो आप आराम से बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। कब, यदि आप शुरू से पढ़ाई कर रहे होंगे तब, ठीक है। इसलिए आपको मैं क्या बता रहा हूँ, पढ़ाई शुरू से आपको करनी है। यदि आपको बहुत ही अच्छे नंबरों से पास होनी है, और ऐसे नंबरों से पास होनी है, तो क्या करना, आपको की ले लेना, है ना। की आता है, की, है ना, तो आप की यूज कर सकते हैं। अंकित का आता है, अजय माला का आता है, तो बहुत से आता है। तो क्या करेंगे आप, जैसे ही क्या होगा, 2 महीने बचेगा, तो 2 महीने में आप कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन आप बहुत ज्यादा पढ़ोगे तो हो जाएगा, तो पास हो जाओगे, लेकिन उतने अच्छे से नंबर से पास नहीं होगे जितना आप चाहोगे, ठीक है। तो बाद में जैसे आपका 4 महीना ये खत्म हो गए, 2 महीना बचा है, तो इस 2 महीने में आप क्या कर सकते हो, मार्च में पेपर होता है, इस चीज को आपको याद रखनी है, ठीक है। मार्च में पेपर होती है ना, मार्च अप्रैल के बीच में ही खत्म होता है। इस बार तो मई तक चला गया था किसी कारणवश, है ना। तो मार्च अप्रैल जिस बीच आपका खत्म होगा, तो आपको पूरी तैयारी कर लेना है 6 महीने तक की, 6 महीने तक, ठीक है। क्योंकि जैसे आप जाओगे, फरवरी खत्म होगा, मार्च आएगा, आपका प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा। प्रैक्टिकल आपका 15 दिन चलेगा, हो सके 15 मार्च तक आपका प्रैक्टिकल चलता है, उसके बाद आपका एग्जाम जो है चालू हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज को याद रखनी है आपको, है ना।
तो आपको शुरू से पढ़ाई करनी है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया, स्टेप बाय स्टेप पढ़िए, रिवाइज जरूर कीजिए, है ना, और नोट्स बनाइए। क्या बनाना है आपको? नोट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही बेहतर काम आने वाला है, ठीक है। ये नोट्स आपको बहुत ऊपर तक लेके जाएगा, है ना। यही नोट्स जो है आप आगे पढ़ोगे तो आपको काम आएगा, ठीक है। किसी चीज की तैयारी करोगे तो काम आने वाली है, ठीक है। इन सब चीजों को अच्छे से पढ़ोगे तो काम आनी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से पढ़ना है, आपको शुरू से स्टार्ट कर देनी। सर आपके पढ़ा रहे हैं तो भी अच्छा है, नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी अच्छा है, लेकिन आपको देखो अब पूरा ऑनलाइन का जमाना है। किसका? ऑनलाइन का जमाना है। आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन का पूरी तरह से जमाना है। यूट्यूब में आपको ये सारी चीजें मिल जाएगा, आप सर्च करो तुरंत आ जाएगा। 5 विषय है, 5 विषय का पूरा आंसर आ सकता है। इसलिए आपको क्या करनी है? शुरू से पढ़ना है। कोई बहाना नहीं है कि मेरे टीचर नहीं पढ़ा रहे, आपके टीचर पढ़ाए या मत पढ़ाए। यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं और शुरू से मेहनत करना चाहते हैं तो ऑनलाइन का जमाना है, यूट्यूब है। यूट्यूब से आप बहुत ही अच्छी तरीके, देखो यूट्यूब में बहुत ही अच्छे से पढ़ाते हैं यूट्यूब, है ना। यूट्यूब में बहुत ही लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, नोट से भी लाते हैं। आप पीडीएफ ले सकते हो, 15 रुपये 20 रुपये में आपको मिल जाएगा, ज़्यादातर 100 रुपये में या 150 रुपये में आपको जो है पीडीएफ जो है प्रोवाइड हो जाता है। पीडीएफ, है ना, पीडीएफ कुछ आपको मिल जाएगा, पीडीएफ है ना, पीडीएफ मिल जाएगा, है ना। तो आपको कुछ इस तरह से करनी है ना। तो आप इस तरह से जो है तैयारी कर सकते हैं और एकदम आसानी से बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, है ना। और जैसे कुछ क्वेश्चन होगा तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो बीएससी सेकेंड ईयर के मेरे इस चैनल में जो है डलना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। सेकेंड ईयर का, फर्स्ट ईयर का भी डलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, है ना, कि क्या होती है